न तो अजय राय को हराना बड़ा मुश्किल था। ये हमारे निरंतर प्रयास आपस के मन मुटाव भेदभाव जिस तरीके का भी जिस जगह पर बना हुआ है छोड़कर वृक्ष कबहु न फल बके नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री धरती पर न रहे, हम घमंड में न रहे कि यार हमके गाड़ी मिला घोड़ा मिला, अगर हमको संघर्ष करेगा। आने वाला जो दौर है जयंती के अवसर पे यहाँ दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, जय जवान जय किसान, शास्त्री अमर रहे। उन्होंने चाहा कि जो स्वराज का निर्माण हो उसमें देश का हर नागरिक खुशहाल हो। जय हिंद, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर माननीय गांधी जयंती जी का और हमारे नगर के जो है एक डायमंड कहलाने वाले शास्त्री जी का भी आज जो है जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में जो है कांग्रेस पार्टी अपने रामनगर क्षेत्रीय जो कार्यालय है उसमें छोटा सा प्रोग्राम रखी है। बारिश हो रही है जिसकी वजह से बाहर प्रोग्राम नहीं हो सकता है, छोटे से कार्यालय में ही प्रोग्राम रखा गया है। तो हम लोगों से डिटेल से बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2 अक्टूबर का जो ये एक महान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें जो है लोगों से कांग्रेस की उपलब्धि को जानने की कोशिश करेंगे। आइए उन लोगों से बात करते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा जाल बिछा दिया है, उसी में मोदी जी फंस रहे हैं, उसी जाल में और ठपिया रहे हैं। हम 4 नहीं 5 राज्य ले लेंगे जीत करके। और हमारा नेता चैलेंज के साथ कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता कभी। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलेंगे और पूरा समाज यह जान गया है कि राहुल गांधी जो कहता है वो सही है। 2 राज्य में उन्होंने जो कहा वो सही उतरा। 5 राज्य ले लेंगे और 24 में भारतवर्ष को बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी। इंडिया अपने जगह है भाई, कोई साथ दे या ना दे। अगर कोई साथ देता तो हमारा अजय राय 2014 में लड़ते रहे, 70,000 वोट पाए और 3 लाख वोट मोदी ने इसको भेजा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल को कि काटो। वह मुसलमान से कई लाख रुपया चंदा भी ले गया और 3 लाख वोट भी ले गया। न तो अजय राय को हराना बड़ा मुश्किल था। अजय राय वह शख्सियत है, वह कार्यकर्ता के लिए मरते और जीते हैं जो 14 महीना तक जेल में थे एक कार्यकर्ता के लिए। तो आज बड़ा हम लोग को खुशी है गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर कि हमको ऐसा अध्यक्ष मिला है जो कार्यकर्ता को अपने गले लगाता है और कार्यकर्ता से कहता है तुम अपना बताओ तुमको क्या चाहता है। तो वह आदमी कार्यकर्ता को पूछ रहा और देख लेना 24 में हवा बहेगी, भागे रहे हवा खराब है कांग्रेस का। उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राय साहब। मैं उनके लिए एक लाइन कहूँगा, निर्भय पूज्यते स्वराज्ये विद्वत् सर्वत्र पूज्यते। कांग्रेस के लिए एक लाइन कहूँगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमारा देश कांग्रेस के बिना पर है। कांग्रेस है तो देश है। कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं रहा है कभी भी, उसका उदय ही भाग्य बनाने के लिए हुआ है। ये देश के गोसे विचारधारा का दुर्भाग्य है जो एक कंडीशन पैदा किया हुआ है हमारे देश में।
डॉक्टर साहब ने कहा है 2 लाइन बताई। एक लाइन उनकी बहुत अच्छी कि सिर्फ लड़ाई 2 विचारधारा की है, एक गांधीवादी विचारधारा और एक गोडसे विचारधारा। और स्थापित वही होगा जो वास्तविक है, नैतिकता है जिसके पास सारे गुण मौजूद हैं, वही रहेगा। थोड़ा विलंब है, धैर्य है, पेशेंस है। करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते थे, सिर पर पड़त निशान। हो गया, थोड़ा सा टाइम है, वो सही होगा। इससे कतई इधर से घबराने की जरूरत कतई नहीं है। और रह गया गांधी जी के बारे में कहने के लिए इतना है, आप लोग हम सब जानते हैं, हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, सब जानते हैं। बस यही एक लाइन बता दूं, हमारे जावेद भाई ने जो कहा उसमें कि वहां हंस के कहा गया, अरे तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, तुम राष्ट्रपिता हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा सारा कपड़ा तुम लोग उठा लाए हो। समझ रहे हैं? तो अब बहुत कहने की जरूरत नहीं है, हमें इनके आदर्श को अंगीकृत करना है, इनके त्याग को जीवन में सब अंगीकृत कर लेंगे आप, जब तक इनका त्याग नहीं आएगा। त्याग के लिए एक लाइन है, साधुवादिता है त्याग। आज के साधु नहीं, वो तो कुछ काम से भाग गए, कुछ त्याग कर दिए, कुछ एसी में घूम रहे हैं। इनका त्याग साधुवादिता था। राजकोट रियासत के दीवान के लड़के, बैरिस्टर योग्यता होने के बाद, देश की आजादी के लिए वकालत लड़ाई करने के बाद, सबके बाद सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने त्याग दिखाया। किस तरह का त्याग देखा? जो शास्त्रों में है, जो शास्त्रों में है। डॉक्टर साहब, वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ऐसा शरीर है आपका। बस अपनी बात को हम, क्योंकि हम लोग हैं, समय भी कम है, एक मैयत में मुझे भी सीताराम तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको आज महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मुख्य अतिथि हमारे राय साहब जी, हमारे छोटे भाई भी आज तो महाराज ने उनको, महाराज के दरबार में गए तो महाराज जो है तुरंत खड़ा हो गए। शास्त्री जी कहे आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ के राजा है। नहीं, आप जब से नहीं बैठेंगे हम नहीं बैठेंगे। ऐसा त्याग कांग्रेस के पास है। ये ब्यूटी पार्लर वाला त्याग नहीं है कि अरबों रुपयों का ब्यूटी पार्लर लगाता, कहता मैं चाय बेचता हूँ। हमारा नेता कूली बन जा रहा है, उसको देखिए त्याग है। मोचियों के साथ बैठ रहा है। यह जिस मोची के साथ बैठा था, फोटो खिंचाया था, आप गौर से देखिए, वो मोची टाई लगाया था। जो ये बहुरूपिया है, इसको आप पहचानिए। हम लोग बनारस के हैं, देखिए राय साहब से हम लोग ले, ये देखिए इतने बड़े पद पर होते हुए एक सामान्य नागरिक की तरह कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग को करना पड़ेगा। कांग्रेस की विजय निश्चित, कांग्रेस की 24 में हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। बशर्ते हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, लोग बनारस में मार हल्ला करते थे, अरे अजय राय अलग है, राजीव मिश्रा अलग है। कल उन्होंने इतिहास रच दिया, कल तमाचा मार दिया विपक्षों को, दोनों लोग मिलकर। तुरंत देखिए सम्मान वो किया था, हमारे सांसद जी आए, तुरंत हमारा प्रदेश अध्यक्ष तुरंत जाकर घोल पड़ा, लिया के मंच पे आया। उन्होंने कहा कि हमारे भाग्य है कि पहला प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांग्रेस का हमारा छोटा भाई अजय राय बना। भाई अजय राय, जो बात करना होगा आप हमसे बात करिएगा, किसी जो चापलूसों से बात मत करिए, कनफुकुआ से। देखिए आप 2 कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलूंगा। कांग्रेस का दिन आने वाला है, बस हम लोग को ओपी राय भाई साहब की तरह तैयार रहना है। क्या बात है। हमेशा आप लोग तैयार रहिए। देखिए सरकार बनेगा हम लोग का, लेकिन हमारे पास त्याग, हम घमंड में न रहे। हम घमंड में न रहे कि यार हमके गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, अगर हमको पैदल मिलत बा, राज साहब के पल्ले कम बा, साइकिल से चल देते हैं। आप सारे लोग वो तारीफ के काबिल और जो संघर्ष करेगा, आने वाला जो दौर है
जो संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, लड़ेगा, वो जीतेगा। और लोग याद उसी को कर, न कि तलवार चाटने वालों को। अब गणेश परिक्रमा की राजनीति अब समाप्त होती जाएगी और इस बात को समाप्ति की घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया, कह दिया है। जब संघर्ष करने वालों को सम्मान मिलेगा, नौजवानों को सम्मान मिलेगा और जो ईमानदारी से कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, जिसकी लगातार उपेक्षा किसी न किसी कारणों से लोग करते रहे हैं, वो उपेक्षा हमारे रहते हुए तो नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारे डॉक्टर ओपी राय साहब, कोई दिल में वो सारी बातें नहीं है कि कौन मैं कितना बड़ा हूँ, क्या नहीं है। वो ईमानदारी से कांग्रेस संगठन का प्रचार कर रहा है। कांग्रेस के लिए मैं डॉक्टर ओपी राय साहब से कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का दौर हम लोगों ने देखा है आपका, आज उसी केवल में कुछ आपकी बातें हो जाए। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित उनको सभी बंधुओं के साथ में उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। यह धरती धन्य है तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महापुरुष को जन्म दी। वो तो अकेले थे, आज यहाँ इतने लोग उस धरती से विद्यमान हैं। अगर सब लोग लग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को पुनः शिखर में पहुंचा देंगे। अध्यक्ष भाई शमशाद भाई, भाई विपिन जी, सतनाम भाई जी, जावेद भाई, मौर्य जी, डॉक्टर साहब, सिद्दीकी जी, फैजान भाई, मैं आप सभी को दिल से नमन करता हूं कि इस मौसम में भी आप लोग अपना बहुमूल्य समय आज गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे यहां दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप कांग्रेस में नहीं हो, कांग्रेस आपके दिल में बसती है। और जो कहा गया है कि जो दिल में है तो मृत्यु के साथ ही जाएगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता। मिलना चाहता हूं। वो पहले बड़ा संकोच किया। उस समय तक गांधी जी अपने नॉर्मल वस्त्रों में रहा करते थे, लेकिन अब गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूं। वो संकोच करके ले गया, लेकिन घर से थोड़ी दूर पे ही इनको रोक दिया। कहा कि आप रुकिए, मैं बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद उस घर में से उस कार्यकर्ता की मां आई। पूछे घर में कौन कौन है, तो कहे कि मां है, बहन है। कार्यकर्ता की मां आई और वो एक कपड़े में, जो भी उस समय की परिस्थितियां थी, एक छोटे वस्त्र में वो किसी तरह से अपने को ढक के आई। गांधी जी ने पूछा तुम्हारी बहन कहाँ? तुम तो कहे दो लोग हैं, वो किससे शर्मा रही है? उसने कहा कि नहीं, मजबूरी है, वो आपके सामने अभी नहीं आ सकती। कहे क्या, हम तो परिवार के सदस्य हैं आपके, क्यों नहीं आ सकती? उसने कहा कि जब मां घर में जाएगी, इसने जो अभी अपने को ढक रखा है, ये कपड़ा वो बहन को देगी, तभी वो उसको लपेट के बाहर आ सकती है। गांधी जी ने उसी समय ठान लिया कि जब मेरे देश का आम नागरिक आज के दिन में नंगा और भूखा है, मैं ये कोट पहन के क्या करूंगा, मैं वस्त्र पहन के क्या करूंगा। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि मैं भी एक कपड़े को धारण करूंगा। ये त्याग है। विदेश जाते हैं लोग, टाई सूट पहन के जाते हैं। गांधी जी विदेश भी एक वस्त्र में गए। जैसा अभी आपने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे कपड़े तुम उठा लाए, हम कहां से पहनेंगे। इस तरह का त्याग करके शास्त्री जी पहले रेल मंत्री बने थे और बताने वालों ने बताया कि जब इनका मुगल सराय में कार्यक्रम था, इनकी माता जी को पता नहीं था कि ये मंत्री बन के आए हैं। किसी ने बताया कि वो चली गई अपने बेटे के कार्यक्रम को देखने के लिए। किसी ने कहा अरे आप वृद्ध है, कहाँ भीड़ में जा रही है। तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुना आया हुआ है। उन्होंने बेटा क्या करते हैं? तो रेलवे में कर्मचारी है। माने उन्होंने अपने माँ को भी नहीं बताया कि मैं तो मंत्री बन गया हूं। फिर उन्होंने पूछा बेटे का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा लाल बहादुर। अब समझिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष
देश को कहां से कहां तक ले आए। जो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं जानता हूं कि धरती पे जो दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। ये 15-20 लाख खाते में आ जाएंगे, 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, उसका हवाला देके ये मदारी की तरह केवल लोगों को भ्रमित करके 5 किलो चावल गेहूं का जो पैकेट पकड़ाते हैं। पहले भी कांग्रेस 2 रुपए किलो गेहूं कोटा पे देती थी गरीबों को, 3 रुपए किलो चावल देती थी। अगर 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं जोड़ दिया जाए, क्या रुपए का हुआ? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 25 रुपए। 25 रुपए का पकड़ाया पैकेट इन्होंने गरीबों को पकड़ाया और 400 का सिलेंडर 1200 करके 800 आपके पॉकेट से निकाल लिए। तो आवश्यकता है इस भ्रम को तोड़ने का। जनता समझने लगी है। मैं आम लोगों में भी जाता हूं। कल की एक घटना बताऊंगा। मैं लंका से निकला, मुझे जाना था जावेद भाई। मैं गया पहले वहां उस अपने परिधान में मैं साइकिल छोड़ के आ गया। वहां पे राघवेंद्र भाई से मुलाकात हुई। क्योंकि बीएचयू में कल 80 कार्यकर्ता सम्मानित किए गए, जिसमें से सबसे पहली शुरुआत सफाई कर्मी लोगों के सम्मान से किया गया। जो पूरे देश को स्वच्छ कर रहे हैं, पहला सम्मान उनको किया गया। आम कार्यकर्ता जो देश के लिए विभिन्न अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज के लिए दे रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। उस कार्यक्रम में भी मेरा रहना जरूरी था। मैंने राघवेंद्र भाई से निवेदन करके कि मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, और जो यहां से छूटा फिर मैं वहां पहुंचा। दोबारा चूंकि मेरे पास अपना साधन था, साइकिल मेरी वहां पड़ी थी। मैंने सतनाम भाई से चर्चा किया, कोई है जो उधर जाने वाला, मेरी साइकिलियां लेता चलेगा, क्योंकि मैं 2 में से एक ही ला सकता था। लेकिन संयोग से लोग अपने अपने साधनों से गए थे, कोई इस तरह का मिला नहीं। फिर मैं घर आया और मैं बस पकड़ के जा रहा था। आजकल जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है, बस में एक ये सोची समझी चाल चल रही है। उनके अपने कार्यकर्ता, उनको आप समर्पित कार्यकर्ता या जिस स्तर के भी कार्यकर्ता कहे, इसे अंदाज लगाइए कि वो किस स्तर पे काम कर रहे हैं। बस जब लंका से चली, मुझे सिगरा उतरना था। एक बुजुर्ग उसमें बैठे थे जो रथ यात्रा पे उतरने वाले थे, उन्होंने छेड़ दिया। देखिए आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, पूरा देश कितना स्वच्छ हो गया। बनारस की गली मोहल्ले पूरा बनारस चमक रहा है। एक दूसरे सज्जन हमारे जैसे बैठे थे, उन्होंने कहा क्या चमक रहा है? थोड़ा चल के मौके पे तो देखिए, अगर चमक रहा है तो सफाई करने की जरूरत क्या है? आपने केवल गांधी जी का चश्मा स्वच्छता अभियान में लगाया है और कह रहे हैं देश चमक रहा है। जब पूरे गांधी जी को अपने अंदर उतारेंगे तब समझ में आएगा कि देश की क्या हालत होगी। मैंने कहा कि भाई आप तो सही कह रहे हो, देश चमक रहा है, लेकिन ये बताइए क्या सचमुच चमक रहा है? मां गंगा ने बुलाया है, क्या गंगा स्वच्छ हो गई? हाँ स्वच्छ हो गई। बोला गंगा ने मां ने बुलाया है और उसी में टेंट सिटी लगा के आप उसमें मलमूत्र का त्याग करवा रहे थे। हाँ, एक तरफ उनको नमन कर रहे हो और उसी क्या यहाँ बनारस में होटलों की कमी है? ये तो अप्रत्यक्ष रूप से होटल व्यवसाय को ध्वस्त करने का काम चल रहा था। दूसरी चीज, अगर वास्तविकता में देखिए तो गंगा जी कितने स्वच्छ कर पाए लोग। कि मैंने पूछा कि भैया ये बताइए, एक पता नहीं किस जमाने में उस समय की जो परिस्थितियां रही हो, ज्ञानवापी की बात चलती है। हाँ ये तो मंदिर था तोड़ा गया। मैं जन्म से हिंदू हूं, शायद मरूंगा तो मेरा क्रियाकर्म भी हिंदू रीति रिवाज से होगा। लेकिन हमको एक बात बताइए कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्या आज के दिन में वह मंदिर रह गया है? वह तो पर्यटन केंद्र हो गया। व्यवहारिक बताऊं, ये सावन के पीरियड में जो अगल बगल के लोग वहां नित्य दर्शन वाले थे, बाबा के दर्शन करने वाले, नहीं जा पा रहे थे। आए दिन पुलिस से उनकी झड़प हो रही थी। वो अंदर से खिन्न है। एक मंदिर का सुंदरीकरण पर्यावरण केंद्र बनाने के चक्कर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए अगल बगल। कितने शिवलिंग लंका थाने में रखे पड़े हैं। क्या उस समय हिंदू आहत नहीं हुआ? या ये जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को बना रखे हैं, क्या वो उसमें आहत नहीं हुए? कितने मंदिर तोड़े गए, कितने शिवलिंग तोड़े गए और किस जमाने में?
अगर किसी परिस्थितियों में अगर एक मंदिर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, या जिसको कहते हैं आप लोग, उसके लिए आप इतने व्यतीत हो, और जहां आप इसी सरकार में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, एक ने भी चू नहीं कसा। जब यहां मुगल शासन रहा, जब यहां क्रिश्चियन राज रहा, आज भी 125 करोड़ हिंदू यहां जिंदा हैं। पहले भी रावण का पुतला बन रहा है ना, कौन बना रहा है? उसको बनाने वाले कौन लोग हैं? हाँ? बहुत से वस्त्र बन रहे हैं, बुनकर लोग सब उनके बने हुए परिधान हम पहन रहे हैं घर घर में, यहाँ तक कि देवी देवताओं पे चढ़ाए जा रहे हैं। यह केवल अपनी रोटी सेकने के लिए। जब मुस्लिम शासक थे तब यहाँ के हिंदू खतरे में नहीं थे, जब क्रिश्चियन शासक थे तब यहाँ के हिंदू खतरे में नहीं थे। आज प्रदेश में बीजेपी है, हिंदू बैठा हुआ है, शासन कर रहा है मठ में, मान जिसको संन्यास लेना चाहिए वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है। केंद्र में हिंदू सरकार, हिंदू धर्म के रक्षक बैठे हुए हैं। तो जब हिंदू राजा बैठा हुआ है तो हिंदू खतरे में हो गया। हिंदू जगाए जा रहे हैं, भैया जागो नहीं तो बचोगे नहीं। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। लेकिन जब कल हम बस में बात करना शुरू किए, उस जनाब के पास कुछ जवाब नहीं बचे। बहुत सारे मेरे उदाहरण उनके सामने थे। कहे आप कांग्रेसी हो? बोला कांग्रेसी हूं? आप तो गांधी की बात कर रहे थे, अब कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? मैं कहा आप तो सफाई की बात कर रहे थे, गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस कहां से आ गई? बस के बाकी लोग देख रहे थे। मैं कहा ये बस के जो ड्राइवर हैं, अगर इनको परमानेंट नौकरी मिलती तो कम से कम 50,000 महीने तनख्वाह पाते, और बस 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 ये 50,000 तनख्वाह पाते। लेकिन ये 10,000 15,000 पे ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। अभी बताइए अगर ये दूसरे जिले से आए होंगे तो उस 10-15,000 में क्या रूम का किराया देंगे, क्या अपने खाएंगे, क्या माई बाबू को भेजेंगे, क्या बीबी बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगे? कुछ महिलाएं थी, कहाँ बतिया तो सही है। और ड्राइवर खुद बोल रहा है जिस बसिया में चल रहे हैं ये भी चाइना वाली है। ये कहते हैं कि चाइना ऐप में से आपसे कहते हैं चाइनीज ऐप बंद करो, लेकिन अपने चाइनी को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके कथनी करनी में कोई तुलना नहीं है। एक गरीब तबका इस बात को समझने लगा है। संचालन आज की सभा में कर रहे हम लोगों के बड़े भाई सतनाम सिंह, यहाँ मौजूद सभा में हम लोग हमारे छोटे भाई हिमांशु सिंह, बड़े भाई कांग्रेस को हमेशा निरंतर मजबूत करने वाले विपिन भाई, आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले डॉक्टर ओपी राय साहब, अलीजान भाई, विनोद सेठ जी, इस उम्र में भी निरंतर अपना योगदान कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से करने वाले, निरंतर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हम लोगों के बड़े भाई मुकीम भाई, हम लोगों के गार्जियन डॉक्टर मलिक साबिर रजा साहब, मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया से एक्टिवेट अपना निरंतर काफ़ी प्रयास इनका जोर शोर में आजकल हम लोगों का चल रहा है, जहूर भाई, अजरुद्दीन, हमारे छोटे भाई श्याम कुमार जी, डॉक्टर नसीम भाई, राजेंद्र भाई, हम लोगों के जावेद भाई, शिवाजी मौर्य और फैयाज भाई, चूँकि आज एक मित्र हैं, उनकी माता जी एक्सपायर कर गई हैं, तो मिट्टी में हम लोगों को भी जाना है। हम लोगों के साथी यहाँ काफ़ी समय से उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आना था वो हम लोगों से पहले भी आ चुके। हम लोग उनका काफ़ी समय पहले से भी लिए और आज पानी का सौभाग्य कहा जाए कि बरसात की वजह से थोड़ा देर विलम्ब सही हुआ। इसके लिए आप सब जो है आपके आभारी हैं कि आप समय से पूर्व पहुंच करके कार्यक्रम में शिरकत हुए और यह हमारी टीम निरंतर सदैव हमेशा हमारे साथ में मजबूत तरीके से पूरा पूरा योगदान, सहयोग, समर्पित हर तरीके से निरंतर आज बना है। आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं इस सभा के माध्यम से, आज पूरे देश में 2 अक्टूबर का दिन जो आज है, हम लोगों के बीच में 2 महान आदर्श पुरुष जिन्होंने इस देश को हमेशा दिया है, आज हम सब उनको मिलकर के
राष्ट्रपिता, हमारे एक साथी ने कहा कि उनको विश्व राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाए, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और हमारे आदर्श पुरुष श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। हम सब आज एकत्रित हुए हैं। हमारे वक्ताओं ने सारी बातों को अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छे रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। बस हम लोगों को उसी बातों को सजो के और उसी प्रेरणा से, मजबूती से हम लोगों को कांग्रेस के लिए लगना पड़ेगा। और निरंतर कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग कर भी रहे हैं, इसमें कोई उनके जिम्मेदारी पर जरा भी शक नहीं है। लेकिन यह हमारे निरंतर प्रयास, आपस के मन मुटाव, भेदभाव जिस तरीके का भी जिस जगह पर बना हुआ है, छोड़ करके कांग्रेस तभी लाएंगे जब हम आपस में एक मत, एक विचार, एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करेंगे। तो उसी चीज में, क्योंकि मालिक ने भी कहा है कि जहां एकता होती है वहां बरकत होती है, जहां एकता होती है वहां मालिक भी प्रसन्न होता है। तो हम सब अगर एक हैं तो एकता का एक प्रतीक है। और भी हमारे साथी जो कांग्रेस के लोग अपने अपने तरीके से, कहीं गुटबाजियों में, कहीं किसी तरीके में लगे हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व बहुत मजबूत मिला है। हम सबों को काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, काम हम लोग करते भी आए हैं। इस नेतृत्व को और मजबूत किया जाए ताकि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग भी मजबूत हों और एक भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार बने। जो भारत में, कांग्रेस ने जो भारत के अंदर में जो दिया है, आज उसी की वजह है कि आप हम सब लोकतंत्र में खुली हुई सांसें ले रहे हैं। और विकास की जो बातें रह गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना के विकास नहीं हुए, बड़े बड़े मंदिर बना के, बड़े बड़े स्टेचू बना करके या रोड चौड़ी करके विकास नहीं हुए। मुझे लगता है विकास तो इस तरीके से होता है कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 27 करोड़, जब 27 करोड़ लोगों को जिस समय बेरोजगारी के समय में जूझ रहे थे, उस समय भी भारत के अंदर में उन लोगों को मजबूती के साथ हमेशा कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां नहीं होने दिया जो आज हम लोगों के बीच में अपनी सरकार, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज जो लोग परेशान हाल हैं, मतलब गैस की महंगाई के मार से, पेट्रोल की महंगाई के मार से, और तमाम तरीके की अगर कही जाए तो हमारे पास कई तरीके की बातें हैं। इस तरीके की बातें हैं। राजीव गांधी जी की, हमारे जो मतलब अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर उन्होंने इतिहास रचा, उसको इतिहास कहा जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपने समय में इतिहास रचा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करके, पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल करके उन्होंने अपने आप में एक इतिहास रचा कि हम अपने भारत को, या किसी भी हमारे यहाँ पर कोई आंख उठा के देखने वाला आज हम लोगों के बीच में नहीं था। लेकिन आज हमारे यहाँ सेना भी मारी जा रही है, कहीं पुलगांव हमले के नाम पर, कहीं चाइना वाले हम लोगों के पर, तमाम लोग। हम भी ये चाहेंगे कि हमारे सब भारतीय एक मिलकर के कांग्रेस के प्रति समर्पित हों। क्योंकि कहना बहुत कुछ है, हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात कह दिया है। कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है। भगवान सतनाम भाई, आगे की विपिन भाई, नसीम भाई, हो गया। अब जो हमारे साथी हैं, आइए हिमांशु, राजेंद्र भाई आगे आइए। राजेंद्र भाई आवाज यार, जावेद भाई, हिमांशु, राजेंद्र भाई, सारे लोग इधर आ जाइए। विनोद भाई, सब लोग इधर आ जाइए। इमरान इधर आ जाइए। सब लोग पीछे खड़े हो जाइए, पीछे भी है जगह, इधर आ जाइए। शिवा भी आइए। मुकिम भाई, ठीक चले, एक बार हो जाएगा। हाँ, एक बार सारे लोगों का, है ना। अब कार्यालय घबराए ना, बहुत बड़ा बनवा देंगे। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही त्याग तपस्या किया है। आम जन के कल्याण के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलित कुचलों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हर वर्ग को साथ रख के चलने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने चाहा
जो स्वराज का निर्माण हो, उसमें देश का हर नागरिक खुशहाल हो, बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म के भेदभाव के सब भाई भाई की तरह रहें, मिल के काम करें और देश का विकास हो। यही उनकी मुख्य मंशा रही, जिसे हमें कार्य रूप में लाना चाहिए।